हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन स्कोर वेल इन योर जेई एग्जाम्स यूजिंग ओनली यूट्यूब। हाउ यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर जेई मेंस और एडवांस्ड यूजिंग यूट्यूब ओनली। सो जेई मेंस के लिए तो इट इज़ क्वाइट ईजियर। यूट्यूब से पढ़ना इजी है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। एडवांस के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल एडवांस के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट मेंस सॉर्टेड रहता है इस चीज़ में। तो आज हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वही रिसोर्सेज मैं तुमको बताऊंगा जो तुम यूट्यूब पे रेफर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, जेई प्रिपरेशन के लिए, अगर तुम लोग कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ये वीडियो शॉर्ट रहेगी, फटाफट देखो और पढ़ने बैठो। लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो ये रिसोर्स के बारे में मैं हर बार बात कर चुका हूँ। एड्यूनीति चैनल है मोहित गोयनका सर का। इसके अंदर मेंस और एडवांस लेवल के सारे रिसोर्सेज, सारे कॉन्सेप्ट तुमको मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट रिवीजन के भी रिसोर्सेज है, फॉर्मूला रिवीजन भी है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो यूट्यूब पे तुम्हें सर के चैनल पे मिलेगा, दैट इज पीवाईक्यू सॉल्विंग। चाहे मेंस या एडवांस्ड, हर तरह के पीवाईक्यूज बहुत पुराने पुराने सालों के भी सर ने सॉल्व कर रखे हैं। तो अगर तुम लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो और कहीं तुम फंस जाते हो किसी क्वेश्चन में, तो देर आर चांसेस कि वो क्वेश्चन सर ने सॉल्व कर रखा होगा अपने चैनल पे, तो उनके तुम ये पीवाईक्यू सॉल्विंग सीरीज देख सकते हो। नेक्स्ट फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है आशीष अरोड़ा सर का। उसमें भी सेम मेंस एंड एडवांस के सारे टॉपिक्स हैं, रिवीजन चेकलिस्ट है। तो मैंने मेंस के लिए तो ऐसा सच पढ़ा नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा देखा था। मैंने मेनली एडवांस के इलस्ट्रेशंस वगैरह देखे थे उनके चैनल पे, तो तुम उसे भी रेफर कर सकते हो। एंड उनकी एक रिवीजन चेकलिस्ट है दोनों 11th और 12th के लिए, तो वो भी अच्छा रिसोर्स है। देन थर्ड, पीडब्ल्यू चैनल सभी जानते हैं, अलग सर का चैनल है। उसके अंदर जो अलग सर वाली प्लेलिस्ट है पुरानी, तुम उन्हें भी रेफर कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी बहुत बच्चे उसे देख रहे हैं, तो तुम उसे भी रेफर कर सकते हो। देन वैसे ही फिजिक्स के बहुत सारे टीचर्स है पीडब्ल्यू में, एमआर सर है, राजवंत सर हैं। तो बहुत सारे और भी हैं टीचर्स। तो तुम किसी को भी रेफर कर सकते हो जो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। इसमें तुम कंप्लीट लेक्चर्स भी देख सकते हो और वन शॉट्स भी देख सकते हो। देन फोर्थ, वेदांतु जेई चैनल है विनय शूर सर का। तो इट डज नॉट मैटर कि तुम कौन सा चैनल देख रहे हो, इट इज इम्पोर्टेंट कि रिसोर्स कौन सा है। हमें ये नहीं चाहिए कि हम लोग ये चैनल से पढ़ें या वो चैनल से, हमें इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लोग रिसोर्स रेफर कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बेस्ट रिसोर्स हो। हमें ये ना लगे कि थोड़ी देर पढ़ के कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया, अब किसी और रिसोर्स पे बढ़े। तो उससे बेटर है कि एक ही बारी में हम लोग अपना देख लें कि हम किस टीचर के साथ, किस चैनल पे हम लोग कंफर्टेबल हैं, और उस चैनल के साथ, उस टीचर के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करें। तो वेदांतु जी चैनल पे भी उनकी एक माइंड मैप सीरीज है, अच्छा है, रिवीजन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एडवांस लेवल तक सब हो जाएगी। वन शॉट्स रेफर कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर कर सकते हो। देन अन अकेडमी के भी काफी सारे चैनल्स हैं, एक्सेलरेट करके है, अन अकेडमी एटम्स है, उस पर बाउंस बैक सीरीज है। मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के वन शॉट है, कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। देन जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू का एक चैनल है, थोड़ा अंडररेटेड चैनल है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मुझे भी इसका एडवांस की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी पता चला था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी जेई एडवांस ही लिख दिए। तो अगर मेरे को पता नहीं है कि इनका मेंस का कंटेंट इतना है या नहीं, बट एडवांस के लिए इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है, तुम इसको रेफर कर सकते हो। वही प्रॉब्लम से तुम लोग कॉन्सेप्ट, काफी सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं प्रॉब्लम से सीख जाओगे। एंड एट लास्ट मोशन जेई चैनल है। सबको पता ही होगा, मोशन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने क्रैश कोर्स डाला हुआ है जेई मेंस का, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट रिवीजन भी है और आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, तो तुम उसे भी रेफर कर सकते हो। देन फटाफट केमिस्ट्री पे बढ़ते हैं, वही सारे सेम चैनल्स हैं, वही सारे टीचर्स हैं। तो बस मैं तुमको एक बार क्विक लिस्ट दे रहा हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगेन फिजिक्स वाला, ये टीचर्स तुम सारे जानते ही हो, इतने सारे टीचर्स हैं, सब बढ़िया टीचर्स हैं। सो कंप्लीट लेक्चर्स, वन शॉट्स, माइंड मैप सीरीज। ये फिजिक्स वाला की केमिस्ट्री की माइंड मैप सीरीज मेरे को अच्छी लगती है क्विक रिवीजन के लिए, स्पेशली वो वाले जो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करना है। अब तो तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स हट भी गए हैं, तो हो सकता है कि जो टॉपिक्स पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फटाफट बस फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और पेपर में आ जाएगा, वो टॉपिक्स हट गए हैं। बट स्टिल अभी भी चैप्टर्स हैं जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस वगैरह है, जिसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनकी रिवीजन तुम फटाफट ये माइंड मैप सीरीज से कर सकते हो। देन वेदांतु जेई चैनल,
इसमें मोहित ईरान सर पहले पढ़ाते थे। उनके पुराने लेक्चर्स तुम देखोगे, स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए तुम मोहित सर को रेफर कर सकते हो। इनका एक अपना पर्सनल चैनल भी है, बीस्ट केमिस्ट के नाम से, 6 नंबर पे जो मैंने मेंशन किया है। उसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, किसी को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है और उसको डेप्थ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो उनके उस चैनल को रेफर कर सकते हो। बाकी एज सच मेंस के लिए तो इतनी नीड नहीं रहती, और अगर तुमको केमिस्ट्री ठीक ठाक ही लगती है, बस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड अन अकेडमी के चैनल है, अन अकेडमी एटम्स, और इसमें साक्षी मैम सब जानते ही हैं। उनका अपना भी चैनल है, वोरा क्लासेस करके। तो तुम उनके लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हो, उनके जो पुराने लेक्चर्स हैं अन अकेडमी पे, या फिर उनके जो नए चैनल के ऊपर लेक्चर्स हैं। जितना मुझे याद है, मैंने उनकी शायद PYQ मैराथन करके सीरीज थी, उसको रेफर किया था, और एक कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वीडियोस देखी थी। तो वन शॉट, बाउंस बैक सीरीज, क्विक रिवीजन, ये सब तुम इस चैनल से कर सकते हो। अगेन जेई चैलेंजेस बाय PW एंड मोशन जेई चैनल का क्रैश कोर्स। नेक्स्ट मैथ्स पे बढ़ते हैं। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टार्स लगाए हैं बिकॉज ये 2 रिसोर्सेज हैं जो मैंने एक्सटेंसिवली यूज किए थे। होल हार्टेडली मैंने मैथ्स इधर से ही पढ़ा था, बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनसे थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो वेदांतु जेई चैनल पे अरविंद कालिया सर पहले पढ़ाते थे, तो उनके पुराने लेक्चर्स, माइंड मैप सीरीज, जो उनका रुद्रा सीरीज है शायद, तुम उसको रेफर कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर कर सकते हो। एंड देन नेहा मैम का मैथमेटिकली इंक्लाइंड यूट्यूब चैनल है। तो इसके अंदर ये है कि ये चैनल बेनिफिशियल है हर डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, डिफरेंट सीरीज फॉर डिफरेंट लेवल्स। अगर तुम लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हो एडवांस तक, तो उसकी भी सीरीज मैम ने बना रखी है, सारी प्लेलिस्ट तुमको चैनल पे मिल जाएंगी। इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी अगर तुमको एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो वाली सीरीज भी मिल जाएगी। तो हर लेवल के लिए उन्होंने सीरीज बना रखी है, थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस, सब तुमको इस चैनल पे मिल जाएंगे। Then we have again PW, Unacademy, JEE Challenges and Motion JEE चैनल का क्रैश कोर्स। ये सारे वही चीजें हैं, कंप्लीट लेक्चर्स देख लो, वन शॉट्स देख लो, माइंड मैप्स देख लो, रिवीजन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए रिवीजन सीरीज देख सकते हो। सब चैनल्स पे बहुत अच्छा कंटेंट है, तो तुमने ये देखना है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। फाइनली ये कुछ 6 टिप्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं, कुछ पेड कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। तो नंबर 1, डोंट जस्ट वॉच लेक्चर्स, सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल। यूट्यूब में ना क्या होता है कि अगर हम लोग फ्री पढ़ रहे हैं और कोई हमने कोर्स नहीं ले रखा, तो बहुत बार ये होता है कि हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते। इस टाइम पे मेरे को लगता है कि बहुत सारे चैनल्स है जो अभी क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, बट पहले के लेक्चर्स में काफी सारे DPPs, काफी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होते थे, असाइनमेंट्स मिलती थी। तो तुम प्रीवियस लेक्चर्स में से असाइनमेंट्स ले सकते हो उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स के। नहीं तो तुम लोग रेफरेंस बुक्स को यूज कर सकते हो, जैसे HC वर्मा ले ली, सिंगेज की बुक्स ले ली। एक और रिकमेंडेशन है, अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारा कोई कांटेक्ट हो, अगर किसी सीनियर ने तुमसे पहले JEE की प्रिपरेशन की हो किसी इंस्टीट्यूट से, और अब उनको वो बुक्स ना चाहिए हो, अगर उनका कोई ड्रॉप ईयर ना हो, तो तुम उनकी बुक्स भी यूज कर सकते हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की बुक से कुछ फोटोकॉपी करा के वो मटेरियल, वो वाले DPPs ले सकते हो। तो ये 2 चीजें हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हम लोग मेंशन कर चुके हैं कि सिर्फ थ्योरी देख के, सिर्फ लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होगा। यूट्यूब के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग रेफरेंस बुक्स, PYQs, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के पैकेजेस रेफर कर सकते हो। देन वी हैव पॉइंट नंबर 2, वॉच लेक्चर्स विद टाइम स्टैम्प्स टू स्किप टू योर वीक कॉन्सेप्ट्स। जब तुम लोग 10-10 घंटे के, 11-11 घंटे के वन शॉट्स देखते हो, या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट के लिए तुम उस वीडियो को चला रहे हो, तो तुम नहीं चाहते कि तुम पूरा 10 घंटे देखो और तुम्हारा वो 1 घंटे का जो कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रांग हो, और बाकी के 9 घंटे तुमको ऑलरेडी आते हैं। हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जब भी तुम यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर रेफर करो, जो मैंने तुम्हें उसके रिसोर्सेज बताए हैं, उनमें से अगर तुम कोई भी लेक्चर को रेफर कर रहे हो, कोई भी ऑलरेडी प्री स्ट्रीम्ड वीडियो को रेफर कर रहे हो, तो उसके अंदर बहुत बार कमेंट्स में काफी सारे एस्पिरेंट्स ने टाइम स्टैम्प्स दे रखे होते हैं, जिसमें तुम्हें पता होता है कि इस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है टीचर ने, इस टाइम पे ये किया है। तो तुम उस कॉन्सेप्ट पे, उस टाइम स्टैम्प पे जाके सीधा अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बढ़ो, इंस्टेड ऑफ पूरी पूरी वीडियो देखने का। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड अदर डिस्ट्रैक्शंस ऑन यूट्यूब। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाता था, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है, हमने क्वेश्चन किया, हम फ्री हो गए, तो यूट्यूब खोल लिया या इंस्टाग्राम खोल लिया। तो ये वाली ऑप्शन ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होती।
जब हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल सुपरविजन नहीं होती ना, तो हमारी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग फोकस से डेडिकेटेडली जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। जब तुम लोग यूट्यूब पे पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारी स्क्रीन पे ये लेक्चर चल रहा है, साइड में सॉन्ग्स के तुमको रिकमेंडेशन आ रही है, कॉमेडी वीडियोस की रिकमेंडेशन आ रही है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने लेक्चर के ऊपर फोकस रहो और आसपास डिस्ट्रैक्ट मत हो। फोर्थ नंबर, डोंट गेट इन्वॉल्व और इरिटेटेड बाय लाइव चैट ड्यूरिंग लेक्चर्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इग्नोर्ड है, जो ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट मैं इसको इस वीडियो में रखना चाहता था। बिकॉज मैंने बहुत बार नोटिस किया कि यूट्यूब के लेक्चर्स में, जो लाइव लेक्चर्स होते हैं, उसमें बच्चे चैट में बहुत ज़्यादा स्पैमिंग कर रहे होते हैं, अजीब सी फालतू कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस तुमको टीचर से कुछ डाउट पूछना हो तो तुम चैट में लिखो, वरना चैट को बंद कर दो और अपना फुल स्क्रीन पे वीडियो देखते रहो। क्योंकि तुम लोग उसको सामने से जवाब दोगे, वो तुम्हें जवाब देगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, फालतू में लड़ाई चलती रहेगी और तुम लोग पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, फोकस ऑन लेक्चर्स एंड कंप्लीट ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पे हमारे पास कंप्लीट लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, पूरा पूरा एक एक कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझा रखा है, और हमारे पास वन शॉट्स की भी ऑप्शन है। तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया यूट्यूब पे पढ़ना शुरू करना, मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग पूरा पूरा लेक्चर देखो, इन डेप्थ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, साथ साथ एक ही बारी में पढ़ो। वन शॉट्स पे या शॉर्टकट मेथड्स पे अभी मत जाओ। बिकॉज अभी अगर अभी से ही शॉर्टकट पे जाओगे तो वो चीज़ें आगे जाके तुम लोग सफ़र करोगे। ट्वेल्थ में इस टाइम पे, ट्वेल्थ में स्टार्ट में फिर भी टाइम होता है, इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो तुम वन शॉट देख सकते हो। लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट्स अभी वन शॉट पे फोकस मत करो, अभी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट थ्योरी पढ़ने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने पे ध्यान दो। फाइनली, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देन स्टिक टू वन। ये हमने बहुत सारे शॉर्ट्स में बोला है कि अलग अलग रिसोर्सेज पे हाथ नहीं मारना, एक ही चीज पे पढ़ो और उसको होल हार्टेडली कंप्लीट करो। एक बुक खोल लिए, पूरा उसको खत्म करो, फिर दूसरे पे बढ़ो। लेकिन वो कौन सी बुक है, वो कौन सा रिसोर्स है, उसका हमको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो अभी 11th में, ट्वेल्थ वाले तो आई डोंट थिंक अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, अभी तो उनका जेई का एग्जाम है, हो सकता है कुछ अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। बट स्टिल जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, या इन फ्यूचर जो लोग हमारी अभी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि एक महीना या फिर जितना भी तुम टाइम लगाना चाहो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना इसके ऊपर, बट थोड़ा टाइम लगा के एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा चैनल, कौन सा टीचर तुमको बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तुम किस टीचर से, किस चैनल से पढ़ने में कंफर्टेबल हो। हमने इस चीज़ में नहीं जाना कि ये चैनल अच्छा है, वो चैनल अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है। हर चैनल अच्छा है, हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, अपना अच्छे से पढ़ा रहा है, तुम लोगों के लिए फ्री में रिसोर्सेज ला रहा है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम उसको देखो, सिंसियरली देखो और समझो कि कौन सा टीचर है जो मेरे लिए बेस्ट है, किसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि तुमने एक चैनल पकड़ लिया तो तुमको उसी का पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है तुमको एड्यूनीति की पीवाई क्यू सॉल्विंग अच्छी लग रही हो, और फिजिक्स गैलेक्सी की तुमको रिवीजन चेकलिस्ट अच्छी लग रही हो। बट ऐसा मत करना कि तुमने यहाँ की भी रिवीजन चेकलिस्ट देख ली, वहाँ की भी देख ली, और ना यहाँ का समझ आ रहा है ना वहाँ का। तो एक चीज पे स्टिक करो, एक्सपेरिमेंट कर लो रिसोर्सेज के साथ कि किसका मेरे को ज्यादा समझ आ रहा है, बट एट द एंड जो तुमको बेस्ट लग रहा है उसी के साथ स्टिक करो और उसी का पढ़ते चले जाओ। सारे रिसोर्सेज बेस्ट हैं, किसी में कोई कमी नहीं। बस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। जो मैंने रिसोर्सेज बताए, जो मैंने टिप्स बताई हैं, उनका ध्यान रखना, उनको फॉलो करो। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज तिजिल मिनोचा, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।